अब तक आपने देखा, देर रात माया मिथिलेश को बिंदिया के कमरे से निकलते हुए देख लेती है। बड़ी अम्मा चाय। बिंदिया बड़ी अम्मा से चाय मंगाते हुए कहती है, बहुत थकान सी महसूस हो रही है, बहुत मेहनत करना पड़ता है ठाकुर को खुश करने के लिए। दूसरी तरफ रेखा भूषण को लाखन की जल्दी शादी करवाने के लिए मनाती है। ले आते हैं बहू घर में, हमको भी चूल्हा चौके में थोड़ा मदद मिल जाएगा, हैं? लाखन पूनम के सामने तिवारी के बेटे से माफी मांगता है, जिसे देख के पूनम बहुत ही खुश हो जाती है। पता है ना कि उनको झूठ पसंद नहीं है, तो पेट में दर्द का बहाना काहे बनाया? हाँ, जानते हैं कि आपके झूठ के जिम्मेदार भी हम ही हैं। कॉलेज में उस दिन मार पिटाई हुआ था ना, उसके लिए सॉरी बोलने का? लेकिन ये बदलाव आया कैसे? अब देखिए आगे। मान लाई का? हाँ लाए हैं, मगर ये आखिरी बार है। हाँ जीजी, तुम हमें मारना चाहती हो का? आखिरी बार वो दिन होगा जो दिन ये सांस रुकेगी। कहा जीजी? अरे आप 100 साल जिए तभी तो हम कह रहे हैं। बेकार की फिलॉसफी छोड़ो, चलो छत पे छल्ला बना के उड़ाते हैं। चलो। वकील साहब पहुंच गए आप? ठीक है, आप कार्यवाही शुरू कीजिए, हमारे ए छोटी, सुबह से देख रहे कोई बात जरूर मंडरा रही है तुम्हारी जुबान पर बाहर नहीं निकल रही। हाँ जीजी, वो मिथिलेश है ना, वो कल रात बिंदिया के कमरे में था। पूरी रात या वापस गया अपने कमरे में? वापस गया था। सुबह हमें भी लगा कुछ तो है। दुल्हन ने चाय देकर बिंदिया को भगा दिया। ठकुरायन होने की यही तो बेबसी है जीजी। डर रहता है कि आवाज ऊंची हो गई तो हवेली की दीवार के बाहर चली जाएगी। पर जीजी, दुल्हन ने भी बिंदिया को अच्छी तरह समझा दिया कि इस चौखट से वो बाहर रहे। पर डर लगता है जीजी कि एक रात की बात कहीं बढ़ न जाए, क्योंकि वो बिंदिया है ना, वो बाकी औरतों के मुकाबले में थोड़ी तेज है। हमें तो बस दुल्हन की चिंता हो रही है। आग सेक के चली गई तो ठीक है, नजदीक आई तो जल जाएगी। चलो। किसे ढूंढ रही हो? इसे कान काहे खड़े कर लिया? मिथिलेश भैया की जिंदगी में कितने आए और गए, ये भी चली जाएगी। चल। अरे बाबा, नॉर्मल है। हम तो कहते हैं माँ भाभी को भी ना एक दो जगह अफेयर कर लेने चाहिए, हिसाब बराबर करने के लिए। कुछ भी बोल देती हूँ ना। कहा है जब मिथिलेश भैया यहाँ वहाँ जा सकते हैं तो भाभी क्यों नहीं? चुप करो वरना। अरे हम पे काहे बरस रही हो? कुछ गलत बोले का हम? तुम जैसे लोगों की वजह से ही ना आज अलग अलग कानून बने हैं समाज में। अगर हम भाभी की जगह होते तो हम तो यही करते।
क्या हुआ पुन्नी? कुछ काम है? वो हम प्रियम को ढूंढ रहे थे। वो अपने कमरे में है क्या? नहीं, वो लोग अभी अभी गए। पटना में कुछ काम था, देर शाम तक आएंगे। नहीं, बस यही जानना था। अरे, तुम लोगों ने अभी तक खत्म नहीं किया? सत्यनारायण की दुकान का ये सिंघारा बड़ा खस्ता होता है। तभी तो मंगाए हैं जनाब। अब मिथिलेश बाबू जो पार्टनरशिप के पेपर बोले थे वो बन गए हैं। इसके मुताबिक मंचिता जी और उनका परिवार कारोबार में 10% का हिस्सेदार होगा। आप बस साइन कर दीजिए। जरा हाथ धुला। अरे बाबू तो लिया दे। हमने तुमसे गमछा नहीं मांगा है। अब ये तुम्हारा काम नहीं है। अब तुम हमारा पार्टनर हो। ए भुवन जी ठाकुर। गमछा दो जी। अरे अब तुम हमारा पार्टनर बन गए तो बात नहीं मानोगे जी। हमने कहा ना कि तुम्हारा काम नहीं है। अब देखो, दिमाग ज्यादा खराब करोगे तो हम तुमको गोली मार देंगे मंचिता। गोली मारिए या गला काटिए, लेकिन ये हक, ये सेवा का हक हमसे मत छीनिए ठाकुर साहब। हमको 10% की भागीदारी नहीं चाहिए। क्या फायदा उन पैसों का जो हमको आपसे दूर कर दे। वैसे भी आपका दिया सब कुछ है हमरे पास। कल रात से हम ठीक तरह से सोए नहीं, ये सोचते रहे कि इतने सारे पैसों का हम करेंगे क्या। ये सब आप ही रखिए ठाकुर साहब। हम जहाँ हैं वहीं ठीक। अब कैसे पगलेट की तरह बात कर रहा है जी? कैसा अल्टर आदमी हो, पैसा वहाँ ठुकरा रहा है ये। अरे मंचिता भाई साहब जो दे रहे हैं वो तुम्हारा हक है, ले लो। ठीक है, लेकिन हमारा भी एक शर्त है। तुम हिस्सा लेने से इनकार नहीं करोगे? जी ठाकुर साहब। तुम्हें याद था कि आज हमारा रिजल्ट है? अरे तुमसे जुड़ी कोई बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा हो सकता है? ये गलत फहमी है तुम्हारी प्रियो। तुम हमारे दिल का हाल समझ सकते हो। अरे तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो तुमसे पहले हम जान जाते हैं, पता है कि नहीं? हम जानते तुम नाराज हो हमसे, बात नहीं करोगी हमसे, हैं? अभी तो गुस्सा उतरा नहीं क्या तुम्हारा? कल उतार दूंगा। आप पे बहुत नाराज है आज। वैसे तो तुम्हें आना चाहिए हमको मनाने के लिए। अब जरा मुस्कुरा के दो। हम तुम्हारा कॉलेज नहीं है जो पीछे छुड़ा लोगे, समझे? अब पहले ये बको कि इस गरम खोपड़ी में इतनी बड़ी बात कैसे आई कि अपनी बीवी को आगे पढ़ाना चाहिए? प्रियो ने समझाया। और कौन? तो फिर हम आम लड़कियों की तरह जिंदगी जीने का सोच भी कैसे सकते हैं? हो जाइए, जिए अपनी जिंदगी आम लड़की की तरह। शाम तो हो गई, तो अब तक आया क्यों नहीं प्रियम?
लाइट बंद है, मतलब अब तक नहीं लौटा। फोन भी नहीं लग रहा है। अब आए हैं। फोन चार्ज भी नहीं करता ये लड़का। फिक्र ही नहीं है कि कोई वेट कर रहा होगा इनसे बात करने के लिए। हम भूत हैं? सारी गलती हो गई, भूतनी। अरे तुम जो कुछ भी हो, इतनी रात को खून पीने क्यों आई हो? हमारा खून बहुत ही कड़वा है। चुप करो अपनी बकवास। सुबह से फोन ट्राई कर रहे हैं तो फोन नहीं उठाया और अब फोन बंद आ रहा है। तुम समझते क्या हो? अरे बिहार एक्सप्रेस ब्रेक लगा। इतनी रात को छत फांद कर आई हो, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम हो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सुबह से वेट कर रहे हैं तुमसे बात करने के लिए और तुम सुबह सुबह गए थे हम तो माया भाभी ने बताया तुम चले गए और लेट आओ, लेकिन इतना लेट। अच्छा चलो लेट आए तो आए, मिस्ड कॉल देखकर एक बारी फोन नहीं कर सकते थे ना? कोई इमरजेंसी होती तो? नहीं, मैं तो बस दारू पीनी है और बिंदिया के लिए गाना गाना। तुम थैंक यू बोलने आई हो तो सीधे बोल दो ना, इतनी लंबी रामायण क्यों सुना रही हो? हाँ हाँ थैंक यू। यू आर वेलकम। पता है आज लाखन आए थे सॉरी बोलने के लिए और उन कॉलेज वाले लड़कों को भी साथ लेकर आए थे। हाँ पता है हमको, और ये भी पता है कि कल से तुम कॉलेज जा रही हो, है ना? सब पता है। अरे हमको तो ये भी पता है कि तुम्हारा अगला सवाल होगा कि हमने इतनी आसानी से लाखन को मनाया कैसे। तंत्र मंत्र सीख कर आ रहे हो? अच्छा चलो सब पता है तो बता दो, ऐसे भी सोच सोच कर हमें नींद नहीं आ रही कि तुमने लाखन को मनाया कैसे। अच्छा तो तुम अपनी नींद के लिए इतनी रात यहाँ आई हो, हमें थैंक यू बोलने नहीं? ज्यादा इतराओ और बताओ ये क्या है? हमारी वजह से लाखन को कॉलेज में आकर मारपीट करनी पड़ी। हमारी वजह से मिथिलेश भैया ने लाखन को डांटा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से लाखन को तकलीफ, इसलिए हमें नहीं जाना कॉलेज। गलती हमारी कि हम आम लड़के लड़कियों की तरह नहीं है, तो फिर हम आम लड़कियों की तरह जिंदगी जीने का सोच भी कैसे सकते हैं? तुमने ये दिखाया लाखन को? या अब हमको तुम्हारी तरह लंबी लंबी बातें करने की आदत तो है नहीं, इसलिए डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट के दिखा दिया और लाखन का कड़क दिल मोम की तरह पिघल गया। तुमने ये दिखाया लाखन को? कैसे दिख रहे हैं हम इसमें? देखो रोते रोते तुम्हारी नाक भी बहने को है। हाँ। नहीं अरे यार, अरे तुमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है हमें यार। दोपहर तक से खाना नहीं खाया, पता है? दारू पीने का टाइम मिल जाता है तुम्हें, लेकिन खाना खाने का नहीं। अंदर आओ, हम खाना लेकर आते हैं। अरे वाह, क्या बात है। तुम नहीं होती तो हमारा क्या होता? क्या होता? अरे भूख के हमारे हथेलियां सिकुड़ जाती, सांस रुक जाती और हम मर जाते। ये क्या है? इतनी मेहनत करने के बाद ये ठंडा खाना खिलाओगी? मरने से तो अच्छा है ना, खा लो। और वैसे भी
अगर उसे मैं खाना गर्म करने जाते तो बाबा उठ जाते और अब खाना है खाओ वरना वापस दो। बड़ी निर्दयी हो, भूखे इंसान के हाथ से प्लेट छीनोगी। अरे खाना खाने दो, भूना बंद करो। वैसे अच्छा बना है। आप ये बताओ, तुमने हमारी बातें लाखन को रिकॉर्ड करके बताई क्यों? हम बोलते भी नहीं है उनके सामने। अगर कुछ जुबान से निकल जाता तो? ये चूहे वाली स्माइल बंद करो प्रियो, हम सीरियस हैं। पूनम कुमारी, हम तुमको पिछले 18 साल से जानते हैं। तुम्हारा इन आउट सब पता है हमको, कब डरने वाली हो और कब डराने वाली हो। तुम किसी के बारे में बुरा नहीं बोल सकती। एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारे दिलो दिमाग की प्रोग्रामिंग ही ऐसी नहीं होगी। अगर कोई इंसान तुम्हें छुरा भी भोग दे ना तुम्हारे सीने में, तो तुम मरते मरते यही कहोगी, इन्हें माफ कर दो, इसकी और इस छुरे की कोई गलती नहीं है। अरे गलती हमारी है, हम इस छुरे के सामने आ गए थे। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? कुछ पूछ रहे हैं हम, ऐसे क्या चौंक रहे हो? तुम लड़कियों का दिमाग एक साथ 36 जगह कैसे चल सकता है? यूं अचानक बादल फाड़ के ये सवाल कहां से निकाला तुमने? बात मत घुमाओ प्रियो, सच्ची बोलो। माया भाभी, छोटी अम्मा कब तक तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी? रात के इस वक्त तक तुमने कुछ नहीं खाया और सब सो गए हैं। अगर हम ना मिलते तो पानी पीकर ही सो जाते ना तुम। लेकिन हम भी कब तक हैं यहाँ? शादी के बाद तो हम भी चले जाएंगे। अरे तो कौन सा बड़ा दूर जा रही हो? मोटरसाइकिल का किक मार के 2 मिनट में पहुंच जाएंगे भूषण चाचा के घर, तुम्हारी डांट और खाना खाने। हम मजाक के मूड में नहीं है प्रियो, हम सीरियस बात कर रहे हैं। शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें। हम जानते हैं जिस भी लड़की से तुम शादी करोगे ना, वो बहुत खुश रहेगी। तुम समझते हो लड़कियों को, उनके बोलने से पहले ही समझ जाते हो। और क्या चाहिए एक लड़की को? ना क्या ना? गर्लफ्रेंड तक ठीक है, शादी वादी नहीं करनी हमको। क्यों नहीं? आज तो तुमको बताना ही पड़ेगा। कभी तो कोई मिली होगी जिसे देखकर लगा होगा कि बस अब सारी जिंदगी इसी के साथ बितानी है। तुम्हें खाना खिलाने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हमको, तो आज के बाद हम तुम्हारे हाथ का खाना ही नहीं खाएंगे। आज तो तुमको बताना ही पड़ेगा। कोई मिली थी कभी? देखो, तुमने खाना खिलाया, थैंक यू बोल दिया, अब गुड नाइट। कुछ तो है, तभी तुम हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। कोई मिली थी प्रियोम? तुम्हें दोस्ती की कसम। ठीक है, बताते हैं, लेकिन पहले प्रॉमिस करो कि आज के बाद दोबारा इसके बारे में नहीं पूछोगी। नहीं पूछेंगे, वादा। तुम्हें याद है 4 साल पहले हमारी शादी तय हो रही थी? हाँ, वो पटना वाली लड़की से। वो तो अरेंज मैरिज थी।
इसलिए तुमने मना किया? नहीं, हमें उससे हम उसे पसंद करने लगे थे। प्यार करने लगे थे? तो फिर क्यों तोड़ी? उसने तोड़ दी? क्यों? क्या कमी है तुम्हें? उसे तुमसे प्यार नहीं हुआ क्या? नहीं, हो तो गया था उसे भी। फिर मतलब तुमने उसके साथ भी किसी दूसरी लड़की के साथ थे? फिसल गए यार, तुम तो जानती हो हमें, हम बने ही नहीं इसके लिए, ये शादी वादी सब। अरे हमारा दिल एक जगह कहीं टिक सकता है क्या? अरे बंदर की तरह गुलाटी मारने की आदत है इसको। तभी तो हम कहते हैं हम शादी मटेरियल हैं ही नहीं। क्या फायदा, कल को हम शादी कर लें, वाइफ घर पर वेट कर रही हो और हम बाहर किसी और के साथ। ना, ऐसा नहीं जीना हमको। बीवी को दुख पहुंचाकर, उसे धोखा देकर। इसलिए हम जहां हैं, जैसे हैं, अच्छे हैं। अच्छे हो, कम से कम किससे झूठा वादा तो नहीं करते। आज तो कसम से बहुत सीरियस बातें हो गई, लेकिन तुम हमारी शादी के बारे में सोचने के बजाय अपनी शादी की तैयारी क्यों नहीं करती? हमारी शादी का भी टाइम है, और अभी तो लाखन ने भी हाँ बोल दिया पढ़ने की। 3 साल है हमारे। चाय कल के लिए बन रही है क्या? अपनी छोटी मर गई का, जो नाचने गाने वालों को बुला लिया? का जीजी, हम मरे नहीं, जिंदा है। और ये ना मरने का ढोल नहीं है, शादी का ढोल है। तो यहाँ क्यों खड़ी है? जाके देख किसकी माँ की शादी है और हमें पता ही नहीं। सुन, वापस आके बताना, वही नाचने नहीं लगना। ढंग का टक्का, ढंग का टक्का, ढंग। गोरे गोरे लखन, गोरे गोरे लखन, रंगदार दूल्हा हो तोहार दुल्हा, सावर सावर सूरतिया तोहार दूल्हा, सावर सावर सूरतिया तोहार दूल्हा। अरे ये तो रेखा दुल्हन की तरह लग रही है। ये तो वही है। अरे मगर ये ढोल बोल के साथ जा कहाँ रही है? माँ, हम ला ला, माथा पे पल्लू रखो। उधर रखो, उधर उधर साड़ियाँ उधर। हाँ। अरे समधन जी नमस्ते, सवेरे सवेरे आप यहाँ? अरे सवेरे का मुहूर्त तो सबसे शुभ होता है ना समधन जी। पुन्नी पाँव पड़ो। जी। प्रणाम चाची जी। नहीं नहीं नहीं, पैर मत छुओ, आओ गले लग जाओ ताकि कलेजे को ठंडक मिले। और अभी चाची उची बुलाना छोड़ दो, कान दुखने लगे हैं हमरे। मम्मी जी बुलाना शुरू कर दो।